नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 13 फरवरी को सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, युति बनेगी कुंभ राशि में। इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से। और दो राशि को इससे काफी ज्यादा लाभ होगा। ऊपर वाला धन देगा छप्पड़ फाड़ कर। मेष से कन्या राशि तथा लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो से। हालांकि सूर्य और शनि दोनों परम शत्रु हैं, ये बात भी निश्चित है। सूर्य जहां पर ग्रहों के राजा हैं, शनि वहां पर न्यायाधीश हैं, कर्मफल दाता हैं। कुंभ राशि में अपनी राशि में विराजमान है, तो अपने घर में शनि का विराजमान होना, शनि हालांकि अस्त रहेंगे इस अवधि में कुछ समय तक, तो फिर भी अपनी राशि में जब भी कोई ग्रह होता है तो उसका फल इतना जीरो नहीं होता जितना अक्सर कहा जाता है। सूर्य के साथ जो भी ग्रह आ जाता है सूर्य के ऑर्ब में, तो वह यह भी कहा जाता है कि अंधा हो जाता है, क्योंकि उस ग्रह की किरणें, रश्मि, उसकी वाइब्रेशंस हमारी धरा तक, पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, तो उसका प्रभाव सभी जनमानस के ऊपर, पृथ्वी लोक के ऊपर निश्चित तौर से पड़ता है। कि जब ग्रह की कोई रश्मि ही नहीं पहुंचेंगी, कोई उसका सूर्य के प्रभाव में आने के कारण, सूर्य के पीछे हो जाने के कारण भूलोक पर जिनका शनि से संबंधित कामकाज है, जैसे कि मैंने शायद पिछले किसी वीडियो में बात भी की है, उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। धातुओं का कामकाज करने वाले जो व्यापारी हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों में इनके रेट्स में काफी उतार चढ़ाव आ सकता है। इनके प्राइसेस पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर उठापटक हो सकती है, या जो मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो घटनाक्रम कहीं ना कहीं विश्वव्यापी इस तरह का हो सकता है। सरकारों को आपस में मतभेद दूर करने के लिए काफी पशुपेश करना पड़ सकता है। ग्लोबल लेवल की बात करें तो व्यक्तिगत लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हर जातक के ऊपर, मेष से कन्या राशि लगन के ऊपर बात करते दोस्तों। पहले हम बात करते हैं मेष वालों की। आपके लाभ स्थान में दोस्तों शनि सूर्य का संबंध, सूर्य आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचमेश का अपने भाव को देखना बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ होगा। ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर धन देगा इस अवधि में आप लोगों को, खासकर अगर आप सरकारी तंत्र से संबंधित कामकाज करते हैं। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले। आपके शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए जो भी स्टॉक्स हैं, शेयर परचेज किए हुए हैं, उनका दाम बढ़ जाएगा, आपको लाभ होगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि लाभेश और पंचमेश का संबंध 11वें घर में बना है और दोनों की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, तो आपको नुकसान तो नहीं हो सकता। हाँ, फिर भी जिन लोगों को सूर्य शनि का दशा अंतरदशा लगा हुआ है, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। खासकर जिनका सरकार के साथ नाता है, अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, ये ख्याल रखें।
अदरवाइज धन की जहां तक बात है, धन की स्थिति ठीक रहेगी। और अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि अस्त रहेंगे, जैसा कि शुरुआत में बताया, धातुओं से संबंधित कामकाज है या मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम है, तो 10वें घर के भी मालिक है शनि। तो कार्यस्थल का मालिक जब अस्त हो तो कार्यस्थल पर आपको बड़ा बारीकी से, संजीदगी से चलना चाहिए। बॉस के समक्ष कम ही जाएं अगर आप खासकर सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं। अगर आपका कोई मसला है कोर्ट कचहरी में तो हल्का सा सतर्क रहें। अदरवाइज क्योंकि सूर्य अपने घर को देखते हैं, पंचम स्थान को देखते हैं, और शनि स्वग्रही हैं, इतनी दिक्कत की बात नहीं समझता मैं। हाँ, पिता पुत्र के विचारों में मतभेद, जिनकी शनि सूर्य की दशा अंतर्दशा हो सकती है, तो आप लोगों को शनि और सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए 13 फरवरी से पहले। सूर्य के उपाय और शनि के उपाय अंत में जरूर सुनिए। बात करते हैं दोस्तों, वृषभ वालों के लिए बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। आपके 10वें घर में यह संबंध बन रहा है, जिसमें शनि अस्त रहेंगे इस अवधि में 15 मार्च तक। 13 फरवरी से पूरा एक महीना शनि सूर्य की युति इस तरह से देखी जाती है कि दो परम शत्रु हैं और आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित तो करेंगे। हालांकि शनि स्वग्रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी है। कहीं ना कहीं आप लोगों के कार्यस्थल पर हल्की फुल्की दिक्कत के पश्चात आपको रिलीफ भी मिलने के योग बनते हैं। खासकर सूर्य क्योंकि अपने घर को देखते हैं, तो सुख स्थान के मालिक का शनि के साथ बैठना और शनि अस्त हो जाए तो सुख में इतनी कमी नहीं होगी। जमीन जायदाद के मसलों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क होकर चलना चाहिए। ब्लाइंड गेम कोई भी इस अवधि में ना खेलें तो अच्छा है। सरकारी तंत्र से संबंधित कोई भी कामकाज है उसे अगर टाल सकते हैं 15 मार्च तक तो अच्छा है। धातुओं से संबंधित कामकाज करते हैं, शनि से संबंधित कहने का अभिप्राय कामकाज करते तो उसे भी टाल दे तो अच्छा है। हालांकि 10वें घर का मालिक 10वें घर में हो, जो कि भाग्य स्थान का भी मालिक है, तो इतनी बुरी स्थिति में नहीं है शनि। जरूर अस्त हो जाते हैं, परंतु शनि इतने बड़े ग्रह हैं कि उनका प्रभाव बिल्कुल नगण्य समझना, ये गलत फहमी में रहना होगा। हाँ, पिता पुत्र के विचारों में मतभेद, जिनके सूर्य शनि की दशा अंतरदशा चलती हो, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, कोई टैक्स का मसला है, कोई इनकम टैक्स का, कस्टम का, जीएसटी इत्यादि का, तो आप लोगों को 13 फरवरी से पहले उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और सूर्य शनि के उपाय अंत में जरूर सुने, क्योंकि यह युति यदा कदा कार्यस्थल पर दिक्कत दे सकती है, जिनकी सूर्य शनि की दशा अंतरदशा हो। फिर भी जनमानस के लिए इतनी दिक्कत की बात नहीं जो वृषभ राशि के, क्योंकि शनि है तो स्वग्रही और सूर्य 4th लॉर्ड होकर अपने घर को भी देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो कुल मिलाकर जैसे कि बताया, एहतियात रखें, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को मत छेड़ें, पब्लिक में कोई बयानबाजी मत करें। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी तरह के नेता राजनेता है, तो आप अपनी छवि का ख्याल रखें अगर आपकी सूर्य की दशा अंतरदशा है। मीडिया जगत में कोई इस तरह का कमेंट जल्दबाजी में ना करें, आपकी छवि धूमिल हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों मिथुन वालों के लिए। भाग्य स्थान में शनि का अस्त होना, सूर्य के साथ मिल जाना, सूर्य 3rd लॉर्ड है, आपके 3य स्थान के मालिक है और अपने घर को देखेंगे। जब सूर्य तृतीयेश का 3य स्थान को देखना, अपने आप में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। वैसे भी सूर्य आत्म बल के कारक है, तो निश्चित तौर से आपके आत्म बल में वृद्धि करेंगे। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं इस अवधि में, अगर हो सके तो यात्राएं अवॉइड करें। मार्केटिंग के व्यक्तियों को सिलेक्टिव यात्राएं करनी चाहिए। कम्युनिकेशन से हालांकि शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। सूर्य का यहाँ पर बैठकर अपने घर को देखना, छोटे भाई बहनों के संग बनाकर रखें, मित्र मंडली की सहायता लेने के लिए
आपको थोड़ा सा नरमाई से पेश आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से आपका कोई नाता है, सरकारी तंत्र से कोई भी संबंध है, सरकारी जॉब करते हैं या सरकार के साथ किसी आपके बिजनेस का लेन देन है, तो आप सतर्क रहें इस अवधि में। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए, खासकर जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स में कामकाज करते हैं, फॉरेन एम्बेसीज में कामकाज करते हैं या विदेश जाने के इच्छुक है, उनका काम खटाई में पड़ सकता है। अजनबियों से डिस्टेंस बनाकर रखें। धर्म कर्म के प्रति आपकी अरुचि हो सकती है। पिता पुत्र के विवाद हो सकते हैं, क्योंकि शनि सूर्य का संबंध दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों में किसी तरह की मित्रता नहीं होती। तो सूर्य यहाँ पर शनि के कारण दिक्कत में हो सकते हैं, या यूं कहे दोनों ही दिक्कत में हो सकते हैं। जिनकी खासकर दशा अंतरदशा है, दे हैव टू बी वॉचफुल। अदरवाइज अगर आपकी दशा अंतरदशा सूर्य शनि की नहीं है तो आपके लिए समय ठीक ही रहेगा। हाँ, विदेशों से संबंधित कामकाज, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं, उन्हें थोड़ा अपने कामकाज को सतर्कता से करना चाहिए, होशियारी से करना चाहिए। विदेश जाने के प्रोग्राम अगर हैं, कोई आपकी प्लानिंग्स हैं, तो उसको वीजा इत्यादि की इंटरव्यू के लिए आपको 15 मार्च तक अप्लाई करना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। विदेश यात्रा में विलंब या विघ्न हो सकते हैं। कुल मिलाकर समय आपका मिला जुला है, फिर भी क्योंकि भाग्य स्थान में है शनि, भाग्य तो आपका साथ देता रहेगा। हालांकि अस्त हो जाते हैं, परंतु शनि से लिखे प्लैनेट मैंने देखा है अस्त होने के पश्चात भी इतनी दिक्कत नहीं देते। फिर भी अगर शनि सूर्य की दशा अंतरदशा है, आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, और खासकर विदेशों से संबंधित कोई भी आपका बिजनेस है, कामकाज है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। मार्केटिंग के व्यक्तियों को यात्राएं अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि यात्राओं का वह सुफल नहीं मिलेगा। मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो यू शुड बी वॉचफुल। अपने वक्तव्यों को, अपनी अभिव्यक्ति को बड़ा सोच समझ कर पेश करें। और अगर आप पॉलिटिक्स में है, नेता है, राजनेता है, अपनी इमेज का ख्याल रखें। कोई भी ऐसा वक्तव्य ना कहें जिससे आपकी इमेज के ऊपर कोई बट्टा लगे। तो समय आप लोगों का सतर्क रहने का। शनि सूर्य के उपाय करें, जिसे मैं अंत में बताता हूं। बात करते दोस्तों कर्क वालों के लिए, शनि अष्टम स्थान में हस्त हो जाए तो ये विपरीत राजयोग का फल बहुत अच्छा देंगे। सूर्य द्वितीय स्थान के मालिक अपने ही घर को देखते हैं, तो आप लोगों के धन के स्थान का मालिक धन को देखेगा, शनि भी देखेंगे, तो यहाँ पर धन की इतनी कमी नहीं होगी। पारिवारिक स्थितियां कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेंगी। कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखे, अपने भाव को देखे, तो उस भाव के शुभ फल मिलते हैं। यहाँ पर शनि ज्यादा दिक्कत में आते हैं। शनि का दिक्कत में आना, कमजोर होना, विपरीत राजयोग का फल बढ़ जाता है। हालांकि सप्तम स्थान के भी मालिक है, तो सप्तम स्थान के अशुभ फल मिल सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो खासकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। पार्टनर के साथ वाद विवाद ना हो जाए, इसका ख्याल रखें। 15 मार्च तक आपको थोड़ा सा स्पीच के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। सूर्य क्योंकि स्पीच के मालिक भी है आपकी कुंडली में, और इसके लिए सूर्य शनि के उपाय करें। खासकर उन्हें ज्यादा सतर्क रहना चाहिए जिनके सूर्य या शनि की दशा, अंतरदशा इत्यादि चलती हो। कुल मिलाकर विपरीत राजयोग के चलते इसका फल भी मिलेगा आपको। अकस्मात ढंग से लाभ, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, आपके कार्यों में जो अवरोध थे वह दूर हो जाएंगे अचानक से। विदेशों से संबंधित कामकाज भी आपके सुचारू रूप से चले, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही विपरीत ग्रह हैं, दोनों का स्वभाव डिफरेंट है। एक प्रकाश है तो दूसरे को हम अंधकार कह सकते हैं। एक राजा है तो दूसरा न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है। तो इस अवधि में अक्सर देखा है, शनि जब अस्त हो, सूर्य के संग हो, जिनकी शनि सूर्य की दशा अंतरदशा हो, तो उनको सतर्क रहना चाहिए।
कोई भी नया कामकाज नहीं करना चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, सहजता से चलें। आक्रोश में आकर कोई बड़ा स्टेप ना ले लें, ये ध्यान रखें। अगर पहले से आपके वाद विवाद रहते हैं पार्टनर के साथ, तो आपको इस अवधि में तो उस वाद विवाद को बढ़ाना कोई समझदारी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सतर्कता का समय है। ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। उपाय जरूर सुने, अंत में बताता हूं। सिंह राशि लगन के लिए दोस्तों, सप्तम स्थान में शनि स्वग्रही हैं, हालांकि सूर्य लग्नेश है। सप्तमेश लग्नेश का संबंध अच्छा होता है एक लिहाज से, परंतु दोनों शत्रु भी हैं। पर दोनों का यहाँ पर संबंध केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाता है, क्योंकि लगन जो पहला भाव होता है वह केंद्र भी है, त्रिकोण भी है और सप्तम स्थान केंद्र है। तो यह वैसे भी आप नोट करें, जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, लग्नेश और सप्तमेश का संबंध कहीं भी केंद्र त्रिकोण में बने, दान स्थान में बने, 11वें घर में बने, तो व्यक्ति को पार्टनर से लाभ होता है, लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से। ऐसा व्यक्ति बिजनेस करे तो बहुत उत्तम रहता है, भले आपके शनि सूर्य ही इकट्ठे क्यों ना हो आपकी कुंडली में। हाँ, पिता पुत्र में विवाद हो सकता है, पिता को दिक्कत हो सकती है कई बार, परंतु शनि स्वग्रही है। शनि यहाँ पर सप्तमेश है, व्यापार में वृद्धि होती देखी गई, व्यापारिक गतिविधियां ठीक ठाक चलती हैं, परंतु शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए, खासकर जो इंडस्ट्री, लेबर, ट्रांसपोर्ट, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम पदार्थों में डील करते हैं, इस तरह के कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। पार्टनर के साथ हालांकि वाद विवाद हो सकता है, परंतु क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। सरकारी तंत्र से अगर आपका कोई नाता है तो आपको, क्योंकि लग्नेश सूर्य हैं, लगन को देखते हैं, तो सरकारी तंत्र से भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं दिखती। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए ठीक ठाक ही रहेगा, परंतु फिर भी सूर्य शनि के जिनकी दशा अंतर्दशा है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सरकार से कोई नाता रखते हैं या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, जिनकी शनि सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उन्हें उपाय कर लेने चाहिए। कन्या वालों के लिए शनि 6th हाउस में क्रूर ग्रह उच्च स्थान अस्त हो जाएं तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लैनेट यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं। स्ट्रॉन्ग हो जितने तो शत्रुओं का घर है, तो शत्रुओं का दमन करने में आसानी होती है। ऐसी अवधि में आपके प्रतिद्वंदी आपके ऊपर छींटाकशी कर सकते हैं। आपके एनिमीज, जो हिडन एनिमीज होते हैं खासकर, उनको मौका मिल जाता है आपके अगेंस्ट बोलने का, परंतु विपरीत राजयोग बनाते हैं शनि यहाँ पर। 6th लॉर्ड इन 6th हाउस। हर्षा, विमला, सरला नामक 3 विपरीत राजयोग में से एक विपरीत राजयोग है। तो यह विपरीत राजयोग विदेशों से भी लाभ देता है, आपका सम्मान बढ़ता है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, लोग आपसे जेलसी करते हैं आपकी प्रतिष्ठा देखकर आपका, परंतु कुछ भी बिगाड़ पाएंगे नहीं, ये बात भी तय है। सूर्य गवर्नमेंट तंत्र के कारक है, 12वें घर के मालिक होकर 6ठे घर में है, तो विपरीत राजयोग सूर्य भी बनाते हैं। और सूर्य का यहाँ पर बैठना, शत्रु के साथ बैठना, शत्रु के घर में बैठना, तो 12वें घर से ज्यादा लाभ की संभावना बन जाती है। या यूं कहें विदेशी कामकाज जो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, परंतु सूर्य प्रभावित होते हैं। सरकारी तंत्र से संबंधित कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। सरकारी कोई चिट्ठी पत्री को बड़े सोच समझ कर डील करें, अपने बॉस के समक्ष कम जाए। हालांकि मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो अचानक से लाभ विपरीत राजयोग के कारण आपको धन लाभ हो सकता है, होने के प्रबल योग बन जाते हैं। शनि का अस्त होना, शनि पंचम स्थान के मालिक है, अपने पेट का ख्याल रखें इस अवधि में, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें और शेयर स्टॉक मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, जैसे कि अभी शेयर स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड है काफी डाउनवर्ड चला हुआ है अदानी एपिसोड के पश्चात, तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए अभी 15 मार्च तक। और शनि सूर्य के उपाय बताते हैं सभी के लिए। सूर्य के उपाय
दोस्तों, रविवार के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए श्रद्धा से और सूर्य को अर्घ्य दें। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप 5 बार कम से कम करके सूर्य को जल देना चाहिए। कॉपर के बर्तन में थोड़े से गुलाब के फूल की पंखुड़ी, रोली इत्यादि डालकर जल देने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और रविवार के दिन अगर आप गुड़ गेहूं का दान करें मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, यह भी शुभ रहेगा। तेज पत्ता, राजमा इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। शनि के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना ना भूलें शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।